हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मॉडुलस फंक्शन का आपने पिछला लेक्चर जरूर फॉलो किया होगा। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि वो पिछला लेक्चर आप जरूर देखें, तभी आपको एक रिदम और एक सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि यार मॉडुलस फंक्शन हमारा होता क्या है और हम मॉड को कैसे ओपन करते हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि भाई मॉडुलस फंक्शन जो है उसका ग्राफ क्या होता है या उसकी रिलेटेड जो इक्वेशन होती हैं उस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करो मैं पूछता हूँ व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या है। ठीक, अब y इज इक्वल टू मॉड x का अगर हमें ग्राफ बनाना है कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या है, तो y इज इक्वल टू मॉड x के लिए हम इस मोड को अगर ओपन कर ले तो मोड हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। और मॉड x को मैंने ओपन करने का तरीका बताया था कि अगर इसके अंदर की चीज़ पॉजिटिव तो मोड ऐसे खुल जाएगा और इसके अंदर की चीज़ नेगेटिव तो मोड माइनस के साथ खुलेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर x 0 या 0 से बड़ा तो x और x 0 या 0 से छोटा तो माइनस x। अब मुझे इसका ग्राफ चाहिए कि भाई इसका ग्राफ क्या होगा, व्हाट शुड बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए ये हो गया मेरे पास y एक्सिस, ये हो गया मेरे पास x एक्सिस, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। ठीक, अब 0 या 0 से बड़े पे हमारे पास है लाइन x, तो ये 0 हो गया। 0 या 0 से बड़े पे लाइन है x, मतलब इधर जो लाइन है वो है x, तो इधर लाइन x हो गई, ये ऊपर जा रही है, सही बात। दिस इज लाइन x, ये हमारे पास क्या है, लाइन x। अच्छा, 0 या 0 से छोटे पे क्या है, माइनस x, तो माइनस x मतलब इसके इधर, तो इसके इधर माइनस x क्या होगा, ये। तो ये हमारे पास क्या ग्राफ आया, वी शेप। ये हमारे पास कैसा ग्राफ आया, वी शेप। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x का ये हमारे पास ग्राफ है कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये होगा। ठीक बात। जैसे सपोज करो कोई इसी तरह से ये पूछे कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ मॉड y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब y इज इक्वल टू x माइनस 1 का बनाने के लिए इसमें भी वापस मोड को ओपन करो। अब मोड को इसमें ओपन करना है तो x माइनस 1 अगर x 1 से बड़ा है तो, और माइनस ऑफ x माइनस 1 अगर x 1 से छोटा है तो। मोड के अंदर की चीज़, ये मोड ओपन करना मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, आप प्लीज़ उस लेक्चर को जरूर देखें। ठीक बात। तो मोड x माइनस 1 होगा अगर x 1 से बड़ा है तो, और x अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1, अब सॉरी माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए ये हमारे पास x एक्सेस, ये हमारे पास y एक्सेस, और ये 1 हो गया। ठीक बात। अब 1 से बड़े पे लाइन है x माइनस 1। भाई 1 से बड़े पे लाइन क्या है, x माइनस 1। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। 1 से बड़े पे एक पॉइंट और ले लिया 2, और 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। भाई अगर आप 2 यहाँ रखोगे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1। सही बात। तो लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंटों की जरूरत होती है बस। भाई किसी भी लाइन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंटों की जरूरत है, तो हमने इनको मिला दिया, ये हमारे पास आ गया x माइनस 1। तो x अगर 1 या 1 से बड़ा है तो ये आ गया हमारे पास क्या, x माइनस 1। x अगर 1 से छोटा है, ठीक, तो माइनस ऑफ x माइनस 1। 1 पे इसकी भी वैल्यू कितनी, 0, और 1 से छोटा कोई पॉइंट लिया, 1 से छोटा जैसे 0 ले लिया। अब 1 से छोटा 0 लिया, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, तो ये प्लस 1 आ गया। इसको मिला दिया, ये हमारे पास ग्राफ हो गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो मॉड x मतलब मॉड का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या सीखना है, मॉड को हटाना। भाई मोड का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या सीखना है, मोड को हटाना, कि भाई मोड को हम आखिर कैसे हटा सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या, मॉडुलस इक्वेशन की। क्या बात करता हूं मैं कि भाई मॉडुलस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ वी सॉल्व मॉडुलस इक्वेशन। ठीक, हाउ वी सॉल्व मॉडुलस इक्वेशन। अब देखो मॉडुलस इक्वेशन जो हमारे पास बेसिक फॉर्म मॉडुलस इक्वेशन की जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ये सोचो। मॉडुलस इक्वेशन, मैं इक्वेशन लिख देता हूं, मॉडुलस इक्वेशन।
अब मॉडुलस इक्वेशन की व्हाट इज द बेसिक फॉर्म, जो हमारे पास बेसिक फॉर्म आएगी वो आएगी मॉड x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, मॉड x इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है k पर। ये किस पे डिपेंड करता है, k पर। k अगर 0 से बड़ा, k अगर 0 और k अगर 0 से छोटा, ये किस पे डिपेंड करता है, k पर। k अगर 0 से बड़ा तो मॉड x इज इक्वल टू k। मान लो जैसे मॉड x इज इक्वल टू 2, तो x की किस वैल्यू के लिए मॉड 2 के बराबर होगा, प्लस माइनस 2। तो k अगर पॉजिटिव है तो मॉड x इज इक्वल टू k, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस k। क्या सॉल्यूशन होगा इसका, x इज इक्वल टू प्लस माइनस k। मॉड x इज इक्वल टू 0, मान लो ये 0 होता तो x कितना होता, 0। x इज इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और अगर k हमारे पास लेस देन 0 होता, भाई अगर हमारे पास k कैसा होता, लेस देन 0, तो k हमारे पास लेस देन 0 होता तो इसका होता नो सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप भी बताओ मॉड x इज इक्वल टू -1, कि x की किसी भी वैल्यू का मॉड क्या -1 के बराबर हो सकता है, x की किसी भी वैल्यू का मॉड -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो मॉड x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सही बात। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सिंपल लड्डू क्वेश्चन लिया है मैंने एकदम, लड्डू बर्फी काजू बादाम जो मानने हो मान लो, ये तो बहुत ही आसान है ना। तो मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। सिंपल। तो x माइनस 1 प्लस माइनस 5, तो x कितना हो गया 6, प्लस लेंगे तो 6 या -4। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 6 या -4। आसान। जैसे सपोज करो हमारे पास ये होता कि मॉड 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2। लेट्स से कि मॉड 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2। वापस लड्डू क्वेश्चन कि मॉड 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2, सो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यस। अब 3x माइनस 7 इज प्लस माइनस 2, तो 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9 या 7 माइनस 2 5। यस कि 3x इज इक्वल टू 9 या 5। तो x कितना हो गया बच्चों, 3 या 5/3, की वैल्यू ऑफ x विल बी 3 या 5/3। आप कहोगे सर ये तो बड़े लड्डू क्वेश्चन है, क्या भारी नहीं आएंगे? अरे भारी भी आएंगे, पहले लड्डू फिर भारी, है ना। ऐसा नहीं कि सारा काम हमारे साथ एक साथ होता है, हम तो धीरे धीरे चलते हैं बच्चों। जैसे सपोज करो हमारे पास एक है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आ गया एकदम बम्बार्डिंग। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें जी? अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? अच्छा एक चीज और, मॉड ऑफ a स्क्वायर, ये ध्यान रखो, इज नथिंग बट a स्क्वायर, या a स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड a स्क्वायर। भाई हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मॉड a स्क्वायर लिखो या a स्क्वायर लिखो, दोनों बातें बराबर हैं। इसका मतलब अगर मैं मॉड x प्लस 1 को t मान लूं तो ये कितना है, कितना है जी, t स्क्वायर। तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें, t प्लस 3 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या करें, t प्लस 3 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने इसके फैक्टर कर लिए, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आई, t की वैल्यू आई -3 और 2। t की वैल्यू क्या आई, -3 और 2। t कितना है, मॉड x प्लस 1 इज -3 और 2। मॉड x प्लस 1 -3 हो सकता है क्या जी, बताओ बेसिक से।
मॉड x प्लस 1 माइनस 3 नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x प्लस 1 कितना हो गया, प्लस माइनस 2, तो x कितना हो गया 1 या माइनस 3, x कितना हो गया 1 या माइनस 3। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू 1 और माइनस 3, कि x 1 होना चाहिए या x माइनस 3 होना चाहिए। ठीक बात, अरे हाँ या ना बच्चों। चलो ये हमारे पास सही है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मॉड x माइनस 3 मॉड माइनस 1 का होल मॉड इज इक्वल टू 2। दो मोड आ गए जी। अब कितने मोड आ गए, 2, 3 भी आएंगे, टेंशन मत लो। 2 आ गए, ये नहीं कि हाथ पैर फूल गए कि क्या हो गया ये। मॉड x माइनस 3 माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2, इसके हमें सॉल्यूशन बताने हैं। तो पहले बाहर वाला मोड ओपन करो, सही। तो बाहर वाला मोड ओपन करेंगे तो क्या होगा, मॉड x माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सही बात, 1 को उधर ले गए तो मॉड x माइनस 3, 1 लिखा तो 3 आएगा या माइनस 1 आएगा, है ना। हाँ, अब मॉड x माइनस 1 हो सकता है क्या, नहीं। 3 हो सकता है कि मॉड x माइनस 3, यस हो सकता है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, x कैन बी 6 और 0। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी विल बी 6 और 0। सही बात कि इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 6 और लड्डू दाना एकदम। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन और कि एक, चलो 3 वाला देखते हैं, ठीक है। जैसे मॉड x प्लस 3 माइनस 2 का मॉड प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ओ बाप रे बाप, इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन लिख दी जी सर ने तो। भारी तो बच्चों पे पड़ेगी, सर को क्या भारी पड़ेगी, सही। अब इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आखिर क्या होगा, आखिर कितने सॉल्यूशन होंगे जो इस इक्वेशन के होंगे। अब देखो 3 मोड है चाहे 10 मोड है, सॉल्व करने का बेसिक प्रिंसिपल तो वही है। सॉल्व करने का बेसिक प्रिंसिपल तो हमारे पास वही है कि पहले हम बाहर वाले मोड को ओपन करेंगे, ठीक। तो मोड x प्लस 3 माइनस 2 का मोड प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। सही बात, प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 5। अब 1 उधर उधर गया तो मोड x प्लस 3 माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू प्लस 1 गया तो 4 और माइनस 5 है तो माइनस 6। अब दिस का मोड माइनस 6, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा भाई। दिस का मोड माइनस 6 मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। दिस इज इक्वल टू 4, तो वापस खोला, मोड x प्लस 3 इज माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो मोड x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और माइनस 2। सही बात। तो मोड x प्लस 3 6 हो सकता है लेकिन माइनस 2 नहीं हो सकता। वापस इसका सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गया जी। बचा क्या, ये बचा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 3 या माइनस 9। यही आ रहा है ना, कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी मैंने, नहीं। तो x इज इक्वल टू 3 और माइनस 9। 3 पे कितना होगा, 6, 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 1 5, माइनस 9 पे 6। ठीक है, बिल्कुल ये आंसर एकदम दुरुस्त है। तो x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 9। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्या, 3 एंड माइनस 9। सही बात। तो मोड इक्वेशन सॉल्व करनी आ रही है कि मोड इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं मोड इक्वेशन में। मान लीजिए हमारे पास है मोड इक्वेशन में एक मोड x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 2, मान लो ये है। मोड x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये इक्वेशन दे रखी। सही। अब इस इक्वेशन में चक्कर फंस गया। क्या चक्कर फंस गया भैया? चक्कर ये फंस गया इस क्वेश्चन में कि
एक तरफ मोड है, एक तरफ कांस्टेंट ना आके x का ही वेरिएबल है। सही बात भाई, एक तरफ तो मोड है, एक तरफ x का ही वेरिएबल है। तो इसे प्लस माइनस से तो नहीं खोलना चाहिए, प्लस माइनस से खोलने में तो कई बार गलत सॉल्यूशन आ जाएंगे। हो सकता है कई बार सही आ जाए, लेकिन कई बार गलत आ जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस मोड को खोलने की कोशिश करते हैं कि इस मोड को कैसे खोलें। सही बात। अब इस मोड को खोलने के लिए हम केस बनाया कि x अगर 1 से बड़ा तो ये मोड ऐसे खुल जाएगा, x अगर 1 से छोटा तो ये मोड नेगेटिव से खुलेगा। सही बात। तो यहाँ हम दो केस बना लिए। तो x अगर 1 से बड़ा तो मोड ऐसे खुल गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3। 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x कितना आ गया, माइनस ऑफ 3/2। x माइनस 3/2, x अगर 1 से बड़ा है और x हमारे पास आ रहा है कितना, माइनस ऑफ 3/2। x कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 3/2। क्या x माइनस ऑफ 3/2 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक बात। इसमें बात करते हैं, x अगर 1 से छोटा तो ये मोड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो 4x इज इक्वल टू वॉट, माइनस 1। तो x कितना आ गया, माइनस 1/4। x कितना आ गया, माइनस 1/4। क्या माइनस 1/4 1 से छोटा है जी? यस है। तो क्या ये एक वैलिड आंसर है? यस, ये एक वैलिड आंसर है। दिस इज ए वैलिड आंसर, यस और नो? ये हमारे पास वैलिड आंसर है। तो इस इक्वेशन का इकलौता सॉल्यूशन है क्या, x इज इक्वल टू माइनस 1/4। इस इक्वेशन का इकलौता सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1/4। यस। तो ये बच्चों, जब भी हमारे पास मोड के साथ कोई वेरिएबल फंक्शन हो तो उस मोड को हटा लो, क्योंकि दुखद कौन दे रहा है, दुखद कौन है, दुखद है मोड। मोड ओपन कर लिया, वो दुख दूर हो गया। सिंपल सा फंडा है, मोड हटा लिया तो वो दुख दूर हो गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही बात। तो बच्चों, ये हमने मोड की कुछ इक्वेशन, कुछ तरह की, कुछ टाइप सीखे हैं मोड की इक्वेशन के, कुछ टाइप और बचे हैं अभी, लेकिन वो कुछ टाइप में करूंगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में तो धीरे धीरे खाना खाते हैं, एक साथ खाना खा लिया ना तो पता है आपको क्या हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। पेट खराब हो जाता है तो पता है कहाँ बैठना पड़ता है। तो इसलिए धीरे धीरे चीज़ें सीखो। जितना पढ़ाया है वो आपके आज इस लेक्चर के लिए काफ़ी है। आगे मोड इक्वेशन हम अगले वीडियो लेक्चर में शेयर करूंगा मैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।